दरियाई रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आज की रात इंतहाई अहम करार। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा 2,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाबी रेलों के बायस बारादरी का इलाका डूब गया। फर्रुखाबाद में पानी घरों में दाखिल। इमामिया कॉलोनी के कई इलाके भी शदीद मुतासिर। सैलाबी पानी शाहपुर कांचरा में निजी सोसाइटी एडन वैल्यू होम्स की हिफाजती दीवार तक पहुंच गया। 1400 से ज्यादा घर डूबने का खदशा। सरकारी इंतजामिया गायब। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। मुतासरीन को निकालने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरों का भी इस्तेमाल। जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मांगा मंडी के करीब दरियाई रावी के पानी ने तबाही मचा दी। फूल नगर में हेड बल्लोकी के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद गांव डूब गए। दरिया चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। देहात के देहात, शहर और गली मोहल्ले डूब गए। घर तबाह और रास्ते भी बर्बाद हो गए। सैलाबी रेलों में फंसे लोग बची कुची जमा पूंजी उठाए नकल मकानी पर मजबूर। कसूर, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, हाफसाबाद, कमालिया में दरिया किनारे आबाद देहात सैलाब के घेरे में आ गए। कोट मोबिन, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, विहाड़ी, सरगोदा और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात के देहात डूब गए। रेस्क्यू हुकाम, मकामी रजाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। फिजाई जायजा भी लिया। दरियाई चनाब के साथ पंजाब में सैकड़ों देहात डूब गए। वजीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहराह पर 2 बड़े शगाफ पड़ गए। पानी आबादियों में दाखिल। 3 से 4 फुट पानी जमा। सरगोदा में कोट मोबिन के इलाके में पानी आ गया। फसलों को नुकसान। शहरियों की नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन की तहसील भालिया के 69 देहात और मौजूद ज़ेर-ए-आब। मुतादिद मुतासर इलाकों में ज़मीनी राब्ता कट गया। हफ्साबाद के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आने से धान और चारे की फसल मुतासर। सैलाबी रेला हेड त्रिबू की जानिब बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में जंग, 18 हजारी, अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा बाग, कोट शाकिर के मुतासर होने का खदशा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ पुल के करीब चनाब का सैलाबी मैदान भी जद में आएगा। शेर शाह, बस्ती मलूक में सैलाब का खदशा। चौक आजम, तोनसा, उल शरीफ, अहमदपुर, शर्किया के नवाही इलाके डूबने का खतरा। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से हालात बिगड़ने लगे। अवाम में खौफ व हिरास। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड है। सुरमानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,90,000 तक पहुंच गई। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। सैलाब के बायस मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें खराब हो गई। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। आरिफवाला में दरियाई बेल्ट के साथ कई आबादियां सैलाब से मुतासिर। सैकड़ों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू एहलकार और इंतजामिया भी सैलाबी इलाकों से अवामी इनखला को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर, बहावल नगर और चिश्तिया में कई देहात डूब गए। माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज। मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म ने पानी के नए ज़खायर और छोटे डैमों की तामीर नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने नारवाल में इजलास खिताब में कहा कि मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। छोटे डैमों की तैयारी आज से ही शुरू करना होगी। आने वाले बरसों में माहौलियाती तब्दीली से मज़ीद नुकसान होगा। वफाक और सूबे सर जोड़कर बैठें तो हल ढूंढ लेंगे। हमें वसाइल खुद पैदा करना होंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी करनी चाहिए। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। एनडीए में रेस्क्यू और तमाम इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही हुई। सैलाब से घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। इदारे अलर्ट न होते तो तबाही ज्यादा होती। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं की। सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो भी नुकसान हुआ हुकूमत उसे पूरा करेगी। सियासत से बालातर होकर मुल्क की मफाद में फैसले करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हमारे 3 दरियाओं में तोहयानी है। दरिया रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। गुजरात, नारोवाल और सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरियाई रावी पर शादरा के मकाम का दौरा। कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया।
सियालकोट के शहरी इलाकों से अभी तक सैलाबी पानी निकाला ना जा सका, लोग घरों तक महसूर होकर रह गए। रंगपुरा मोहल्ला, इस्लामाबाद, निकापुरा, शुजाबाद, चौथेवाली में पानी ही पानी, कश्तियों में समेत मुतादिद इलाके और देहात भी डूब गए। हेडमराला के अतराफ के देहाती इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब। पलकू नाला ओवरफ्लो होने की वजह से करीबी आबादियों में कई फुट पानी जमा। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल बहाल न हुआ। नाला पलकू ओवरफ्लो होने से वजीराबाद के इलाके भी शदीद मुतासर। बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई के 18 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई समेत 7 ने इस्तीफा स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए। जुनेद अकबर, आमिर डुगर, शेख वकास अकरम, शहरियार अफरीदी, फैसल अमीन गंडापुर और दीगर शामिल। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने इंतखाबात में 180 नशस्तें जीती। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। बड़ी कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहें। अब भी देर नहीं हुई, बात होनी चाहिए।